हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं। अचानक से हो गया है बहुत बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अचानक से पहुंची है काउंटिंग सेंटर पर 100% चार्ज ईवीएम। कांग्रेस का गंभीर आरोप। और रुझानों में कांग्रेस चल रही थी आगे, अचानक से नतीजे पलटने लगे और ईवीएम खुलती गई और बीजेपी जीतती गई। पूरी खबर विस्तार से जाने उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मांग करते हैं कि सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर महत्वपूर्ण दोस्तों खबर बताते चले। अचानक से हरियाणा के अंदर नतीजे पलट गए हैं। पहले रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी कई सीटों पर, लेकिन कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया कि कई प्रतिशत यहां पर ईवीएम पहुंची हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे, भाजपा हुड्डा के गढ़ समेत 5 निगम जीती है बीजेपी। मानेसर में करारी हार, कांग्रेस सभी जगह पर पिछड़ी। दोस्तों बताते चले, हरियाणा के 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए। भाजपा करनाल, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, अंबाला नगर निगम में मेयर का चुनाव जीत गई है, जबकि मानेसर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुंदर लाल को यहां पर हराया है। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बताते चले, कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के विधानसभा क्षेत्र जुलाना की नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए भाजपा के डॉक्टर संजय जांगड़ा ने जीत दर्ज की है। खास बात इस चुनाव की ये रही है कि इस चुनाव में पुराने जमाने की ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की गई है, जिनमें वीवीपैट लगती ही नहीं है। यानी कि वोटर ने किसे वोट दिया है, जनता ने किसे वोट दिया है, ये खुद जनता को ही नहीं पता चला है इस हरियाणा के निकाय चुनाव में। हिसार में वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्षद पद की उम्मीदवार रेखा बंसल के एजेंट आशीष लावट ने ईवीएम की चार्जिंग का मुद्दा दोस्तों उठाया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग वाले दिन भी ईवीएम फुल चार्ज है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब अधिकारियों से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने यहां पर कहा कि यह कोई सवाल ही नहीं है। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि अधिकारियों के लिए इतना गंभीर जो मामला है उस पर वो हंसी मजाक में ले रहे हैं। ये अपडेट आई है सामने, जहां पर ईवीएम आज के दिन भी फुल चार्ज है। आज से लगभग 10 दिन पहले हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। 10 दिनों तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में आखिर क्या कर रही थी? वोटिंग के अगले ही दिन काउंटिंग क्यों नहीं की गई? कई सवाल हैं। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे दिन जब वोटिंग होती है उसके बाद में 10 दिनों तक मशीनें रखी जाती हैं और फिर भी ईवीएम चार्ज पाई जाती है, वो भी 100% तक। ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया दोस्तों। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर ये भी बताते चले कि नई नगर निगम मानेसर के पहले चुनाव में ही बीजेपी को झटका लगा है। इस चुनाव में करारी हार हो गई है भाजपा की। जी हां दोस्तों, निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी को करारी हार दे दी है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि आप लोग चुनावों में ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है रिकाउंटिंग का आदेश। यूपी से जुड़ा है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, राजीव कुमार के हटते ही चुनाव आयोग का खेल एक्सपोज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर के फटकार लगाई है और रिकाउंटिंग का आदेश दे दिया है। पहले बताते चलें कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशी 32 वोट से चुनाव हारे, लेकिन 150 वोट खारिज किए गए। ये एक गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। यूपी में भी 19 वोट कम गिने गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वोट गिनना जरूरी है। फिर ये इससे नहीं मतलब है कि नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन वोट सभी गिने जाने चाहिए। दरअसल दोस्तों यूपी में 19 वोट कम गिने गए थे चुनाव में। ग्राम प्रधान के 4 साल पुराने चुनाव में फिर से काउंटिंग का आदेश दे दिया गया है। अब हरियाणा और महाराष्ट्र में आखिर क्या कुछ होगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों बड़ी अपडेट किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली बड़ी खबर बताते चलें। दोस्तों खबर आ रही है महत्वपूर्ण। महायुति को महाराष्ट्र में लगेगा बड़ा झटका।
खुद के ही विधायक ने खोल दी है पोल। आखिर कैसे जीते थे महायुति के यहां पर उम्मीदवार चुनाव, बड़ा खुलासा हो चुका है। सदस्यता जानी तय, मैं 12 करोड़ खर्च करके चुनाव जीता हूं। अजीत पवार का सिरदर्द बढ़ा दिया है उनकी ही पार्टी के विधायक ने। बड़बोलापन पड़ गया भारी, जाएगी सदस्यता, क्योंकि नियम ही कुछ ऐसा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए उनकी पार्टी के नेता और विधायक ही सबसे ज्यादा चुनौती खड़ी कर रहे हैं। मंत्री धनंजय मुंडे इस्तीफा दे ही चुके हैं मंत्री के पद से, और माणिक राव कोकाटे के कारण महीनों तक चला बवाल अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ। इसी बीच पार्टी के एक और बड़बोले विधायक ने अजीत पवार का सिरदर्द बढ़ाने का काम किया है। अजीत की एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंकी ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया है कि मैं 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीता हूं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में अजीत पवार की एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंकी कह रहे हैं कि आजकल कोई भी आता है और पैसे के जोर पर चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। खुद की ही पोल खोल दी है, फिर क्या था। अब जनता के सामने सब कुछ आ चुका है कि जनता के वोट की कीमत नहीं है। यहां तो 10 से 12 करोड़ में चुनाव जीता जा रहा है। अब एनसीपी के विधायक की खतरे में पड़ सकती है। विधायक के इस बयान के बाद में विधायक सोलंकी की सदस्यता खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की है। लोकसभा के चुनाव में यह सीमा 75 लाख रुपए है। ऐसे में विधायक सोलंकी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की वजह से अपनी विधायकी भी गंवा सकते हैं, क्योंकि नियम ही ये कहता है। यानी कि देख सकते हैं कि पैसे के दम पर महायुति ने चुनाव जीता। अब खुद के ही विधायक यहां पर ये कबूल करने लगे हैं। एनसीपी के विधायक ने खुद की ही सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता भी है या फिर नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। अपडेट आ रही है सामने निकल के, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, यह संविधान की मंशा है। राज्यसभा में प्रमोद तिवारी सांसद हैं, बोले हमारे नेता ने जो सवाल उठाए उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के पहले 48 लाख वोट बढ़ाए गए हैं उससे लोकतंत्र की आत्मा दूषित होती है। ये राज्यसभा में प्रमोद तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी तरफ से जोरदार हमला चुनाव आयोग मोदी सरकार पर किया गया है। अगली अपडेट आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में बड़ी बैठक बुलाई। कांग्रेस पार्टी ने 18 मार्च को संगठन विस्तार के लिए दिल्ली में बुलाई सभी महासचिव और प्रभारियों के साथ में बड़ी बैठक। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब 70 के दशक की तरह फिर से नीचे की बॉडी जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने का फैसला लिया है। एक जमाना था जब कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सिफारिश पर जिला और संभाग स्तर पर ही टिकट दिए जाते थे, लेकिन बाद में यह पावर पीसीसी और विधायकों के पास चली गई और फिर पूरी ताकत दिल्ली में एआईसीसी के पास आ गई। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को फिर से जिंदा किया जाए, जिससे ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस खड़ी हो सके। इसलिए अगले माह सभी जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है। 3 दिन तक खुद राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्षों की पीड़ा और बात को सुनेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।